एक्शन मोड में योगी सरकार, आतंक पर वार, 8 साल 142 स्लीपर गिरफ्तार। यूपी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, ढेर 230 अपराधी। टेरर पर करारा प्रहार, अब कानून का राज। कभी अपराध और खराब कानून व्यवस्था के लिए पहचाने जाने वाले यूपी की कमान जिस दिन से योगी ने संभाली, उस दिन से प्रदेश में अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। क्योंकि अपराध और अपराधियों पर सीएम योगी की नीति साफ है, प्रदेश में नो दंगा, नो हिंसा, हर अपराधी का पूरा हिसाब होगा। साल 2017 में सूबे की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री योगी ने साफ लहजे में बता दिया था कि उत्तर प्रदेश की धरती पर ना तो आतंक और न ही देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को बर्दाश्त किया जाएगा। यूपी सरकार ने पिछले 8 सालों में केवल अपराधियों पर कार्रवाई का बुलडोजर चलाया, बल्कि प्रदेश में आतंकवादी संगठनों के स्लीपिंग मॉड्यूल और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसा है। उत्तर प्रदेश में न सिर्फ आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त किया, बल्कि टेरर फंडिंग, धार्मिक उन्माद, फर्जी दस्तावेज, विदेशी घुसपैठ पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। योगी सरकार ने पिछले 8 सालों में न केवल अपराधियों की कमर को तोड़कर रखा, बल्कि प्रदेश में आतंकवादी संगठनों के स्लीपिंग मॉड्यूल को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति का असर है कि आज उत्तर प्रदेश आतंकियों का पनाहगाह नहीं, बल्कि उनके खात्मे का मैदान बन चुका है। प्रदेश में आतंकी संगठनों की जड़ें कितनी गहरी रही हैं और उनके खात्मे के लिए योगी की पुलिस ने किस तरह ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, इसके तस्दीक उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई के आंकड़े बता रहे हैं। योगी सरकार ने पिछले 8 सालों में जहां एक ओर 230 दुर्दांत अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर किया, वहीं दूसरी ओर आतंकवादी संगठनों के 142 स्लीपिंग मॉड्यूल को अरेस्ट किया है। इनमें प्रदेश में एक्टिव 131 स्लीपिंग मॉड्यूल आतंकवादी संगठनों को पनाह देने के साथ गोपनीय सूचनाएं पहुंचाते थे, जबकि एक आतंकवादी को मुठभेड़ में मार गिराया। इतना ही नहीं, योगी की पुलिस ने आतंकवादी संगठनों को टेरर फंडिंग करने वाले 11 स्लीपिंग मॉड्यूल को अरेस्ट कर सलाखों के पीछे धकेला है। इसके अलावा नकली नोटों के मामले में 41 गिरफ्तारियां यूपी पुलिस ने की हैं और 47,30,000 रुपए की नकली मुद्रा को भी बरामद किया है। बीते 8 सालों में योगी सरकार ने आतंकवादी संगठनों और उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए जिस रणनीति और तत्परता से काम किया है, उसने प्रदेश को आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई दी है। इतना ही नहीं, प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों पर भी एटीएस की पैनी नजर है। यूपी पुलिस ने 173 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते थे। वहीं धर्मांतरण से जुड़े सिंडिकेट पर भी करारा वार किया और 20 से ज्यादा व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। वहीं प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से रह रहे 173 रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को एटीएस की टीम ने दबोचा। एटीएस ने न केवल आतंकवाद बल्कि साइबर फ्रॉड और फर्जी नाम पते पर सिम खरीदने जैसे मामले में भी प्रभावी कदम उठाए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साइबर फ्रॉड में शामिल गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें 4 चाइनीज और 15 भारतीय आरोपी हैं। मुख्यमंत्री योगी की जीरो टॉलरेंस नीति ने उत्तर प्रदेश को देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में शुमार कर दिया। जहां कभी आतंकी साजिशें पनपती थी, वहां पर अब कानून का राज कायम है। एटीएस और एसटीएफ की सतर्कता ने आतंकियों को जेल की सलाखों के पीछे या मुठभेड़ में ढेर करने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।